प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि लिन गुस्से में कहता है, क्या यही इकलौता रास्ता है? तब चैंगयुन लिन की तरफ देखता है और फिर बेड के पास रखी हुई मेज की एक ड्रॉर की तरफ देखता है और फिर अपने मन में कहता है, लिन क्यों हमेशा उस दराज में अपनी दवाइयाँ रखता है, लेकिन अभी मुझे इनमें से कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर चैंगयुन स्माइल करता है और फिर कहता है, सिर्फ यही एक रास्ता है, अब आगे। उसके बाद लिन चैंगयुन के क्लोज आता है। तब वो अपने मन में कहता है, मैं उसके इतने करीब क्यों जाना चाहता हूँ? यह काफ़ी नहीं है, यह अभी भी काफ़ी नहीं है। मैं और भी करीब जाना चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा चाहता हूँ। और ये कहकर वो चैंगयुन की नेक को लीक करता है। तब चैंगयुन लिन के फेस को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। तब लिन अपने मन में कहता है, और मुझे और चाहिए। फिर वो चैंगयुन से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे छोड़ो। तब लिन चैंगयुन के गले को पकड़ लेता है। तब चैंगयुन कहता है, मेरे पास प्रोटेक्शन है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब लिन कहता है, क्या तुमने पहले भी इस पर्सन के साथ ऐसा किया है? तब चैंगयुन स्माइल करता है और फिर खुद से ही कहता है, डैम, जब ये ऐसा कर रहा है तो मेरी बॉडी को इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है? हमारे बीच एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। लिन क्यू मिडिल स्कूल में मेरा क्लासमेट हुआ करता था और वह मेरे राइवल का नाजायज बच्चा था। भले ही यह एक शुगर रिलेशनशिप था, वह उसके डैड के ऑर्डर पर मेरे पास आया था और मैंने उसका यूज़ केवल लिन फैमिली के बारे में जानकारी निकालने के लिए किया। मैं उसे पसंद नहीं करता था और वह मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करता था। उस टाइम तो वह मुझे अपने करीब भी नहीं आने देता था, लेकिन शायद उसने ऐसा किसी और के साथ कभी नहीं किया होगा। अगर ऐसा होता तो सेंट डेफिनेटली अलग होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह आज क्या पागलपन दिखा रहा है। अगर मैं अभी भी उसे मार्क करता हूँ। और ये कहकर वो चुप हो जाता है। फिर वो खुद को लिन से छुड़ा लेता है और उसके हाथ को पकड़ता है और फिर कहता है, बेशक मैंने यह किया है, और वह भी एक बार नहीं, उससे भी ज़्यादा बार। और ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। तब लिन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, तुम डेफिनेटली मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तब चैंगयुन कहता है, नहीं। तब लिन अपने मन में कहता है, मैं पूरी तरह से उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हूँ, यह एक अलग तरह की स्मेल है। फिर वो चैंगयुन से कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब चैंगयुन स्माइल करता है और फिर वो उसे बाइट कर लेता है और फिर अपने मन में कहता है, तो क्या किसी को मार्क करने पर ऐसा महसूस होता है? फिर वो उसके ऊपर आ जाता है। तब लिन कहता है, मेरे ऊपर से उठो, लेकिन वो नहीं सुनता है। फिर से लिन कहता है, मैंने कहा उठो। और ये कहकर वो चैंगयुन को किक मारता है और फिर कहता है, दूर हो जाओ मुझसे। तब ये देखकर चैंगयुन अपने मन में कहता है, आखिर उसे इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है? फिर वो लिन से कहता है, क्या तुम ही वह व्यक्ति नहीं थे जिसने मुझसे इसमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था? तब लिन उसके ऊपर आ जाता है और फिर से उसकी नेक को पकड़ लेता है और फिर कहता है, मैं बॉटम नहीं बनूंगा। मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच यही एक इकलौता रास्ता है? तब चैंगयुन खुद से ही कहता है, मैंने ऐसा ओमेगा कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वह सच में डोमिनेंट है। फिर वो लिन से कहता है, यह सही है, यही एक इकलौता रास्ता है। तब लिन कहता है, फिर लीक करना शुरू करो। तब चैंगयुन कहता है, यह वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था।
ओमेगा को अल्फा के अधीन माना जाता है। वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और वे अल्फा के फेरामोन को रिसिस्ट नहीं कर सकते। ओल्ड लिन क्यू भी ऐसा ही ग्लूमी, पावरलेस, दीवार पर उगी काई की तरह नम था। लेकिन अभी ये जो करंट का लिन क्यू है यह अलग है। वह किसी भी आदर्श ओमेगा की तरह नहीं है, लेकिन ओमेगा जितना ज़्यादा यूनिक है उस पर जीत पाना भी उतना ही ज़्यादा थ्रिलिंग है ना। और ये कहकर वो लिन को हेड देता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।